हुमैरा असगर मौत की वो चीख जो 6 माह तक खामोश रही। हुमैरा असगर तन्हा क्यों मरी जब वो लाखों दिलों के दिल की धड़कन थी। हुमैरा असगर वो कौन सा गम लिए बैठी थी जो उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा हुआ था। हुमैरा असगर क्या ये सिर्फ मौत थी या जिंदगी की तजलील का खामोश ऐलान। कराची के दिल में छुपा हुआ अलमिया 6 माह पुरानी लाश, कोई आंख अश्क बार ना हुई। और नाज़रीन किराम, पोश इलाके की ऊंची इमारत के फ्लैट नंबर 402 में एक लाश 6 माह तक खामोशी से सिसकती रही, मगर किसी ने दरवाजा खटखटाने की जहमत ना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारगला न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, हुमैरा असगर मौत की वो चीख जो 6 माह तक खामोश रही। हुमैरा असगर तन्हा क्यों मरी जब वो लाखों दिलों के दिल की धड़कन थी। हुमैरा असगर वो सदा जो कभी कैमरे के सामने गूंजती थी, आज कब्र की खामोशी में दफन होने को तैयार है। हुमैरा असगर वो कौन सा गम लिए बैठी थी जो उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा हुआ था। हुमैरा असगर क्या ये सिर्फ मौत थी या जिंदगी की तजलील का खामोश ऐलान। हुमैरा असगर जब वो गई तो क्या किसी ने पलट कर भी ना देखा। नाज़रीन किराम, कराची के दिल में छुपा हुआ अलमिया 6 माह पुरानी लाश, कोई आंख अश्क बार ना हुई। और नाज़रीन किराम, पोश इलाके की ऊंची इमारत के फ्लैट नंबर 402 में एक लाश 6 माह तक खामोशी से सिसकती रही, मगर किसी ने दरवाजा खटखटाने की जहमत ना की। वो लाश किसी आम लड़की की नहीं, हुमैरा असगर की थी, जो एक चमकती दुनिया की जगमगाती शख्सियत, जिसकी आंखों में ख्वाब थे और कदमों में स्टेज। नाज़रीन किराम, पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर समिया सैयद कहती हैं, लाश इस हद तक गल चुकी थी कि जिस्म अपना तारुफ भी भूल चुका था। नाज़रीन किराम, इब्तदाई शवाहद ने निशानदही की है कि हुमैरा असगर नशावर अशिया की आदी हो चुकी थी। अफसोस, दुख, कलक, मगर सवाल यह है, जब वो नशे में डूब रही थी तो कहां थे वो दोस्त, वो परस्तार, वो साथी जो उसकी मदा सराई किया करते थे। चुप चुप की दीवारें, खामोश फोन और बंद दरवाजे के पीछे वो खातून बेचारी जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस को 2 मोबाइल फोन मिले, जिनसे आखिरी कॉल अक्टूबर 2024, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। नाज़रीन किराम, जैसे किसी ने जिंदगी का बटन ऑफ कर दिया हो। सीसीटीवी कैमरे जो शहर के हर कोने पर नजर रखते हैं, उस फ्लैट के गिर्द भी नसब थे, मगर उनमें कोई आता जाता दिखाई ना दिया। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई हमसाया, कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। नाज़रीन किराम, अब मामला है अदालत का। अदालत की इजाजत के बगैर फ्लैट मुकम्मल तौर पर सर्च नहीं हो सका, मगर जो कुछ सामने आया है वो जिंदगी के तल्ख तरीन सच की गवाही देता है। बाप ने लाश लेने से इनकार कर दिया और शोबिस दुनिया ने नजर फेर ली। क्या कोई मौत इससे ज्यादा तन्हा हो सकती है। बाप ने बेटी की लाश लेने से इनकार कर दिया। नाज़रीन किराम, शोबिस इंडस्ट्री जिसने उसकी मुस्कुराहटों पर तालियां बजाई, उसकी मौत पर लब सी लिए गए। ना किसी ने जनाजे का पूछा, ना किसी ने दुआ की बात की। ये वही फ्लैट है जहां 2018 से वो तन्हा रह रही थी, जहां 1 साल से किराया अदा ना किया गया, जहां सिर्फ खामोशी ने उसे दफन कर दिया। नाज़रीन किराम,
पुलिस का कहना है अगर अहले खाना मुकदमा दर्ज ना कर सके तो रियासती मुद्दत में केस दर्ज किया जाएगा। हुमैरा असगर एक चीख जो शहर के शोर में दब गई। हुमैरा असगर जब उसकी सांसें रुकी तो क्या किसी ने आसमान की तरफ देखा? हुमैरा असगर क्या शहर इतना मसरूफ हो चुका कि मरने वालों की गिनती भी ना रख सके? नाज़रीन किराम, क्या वो खुद से दूर हो गई या दुनिया ने उसे धकेल दिया? नाज़रीन किराम, क्या वो आवाज जो स्टेज पर गूंजती थी अब सिर्फ दीवारों से टकरा के रह गई थी? नाज़रीन किराम, आखिरी सवाल ये, क्या हम बतौर मुआशरा उसकी मौत के मुजरम हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हुमैरा असगर की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसका भाई, उसकी बहनें, उसका वालिद, उसकी मां जिसके कदमों तले जन्नत होती है, या फिर ये मुआशरा जो बेहिस हो चुका है? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।